लॉ डिपार्टमेंट यानी हुकूमत हिंद का या यूनियन टेरिटरी का जो लॉ डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से अब एक क्लैरिफिकेशन लाई गई। वो ये है कि जितने भी मेयर्स है, काउंसलर्स है, मेंबर्स है या प्रेसिडेंट्स है या म्यूनसिपैलिटीज़ के, चाहे वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, चाहे हम वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें या हम यूएलबीज़ की बात करें यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, उनके जितने भी काउंसलर्स है, मेंबर्स है, चेयरमैन्स है या उनके जितने भी माफी चाहूंगा मेयर्स है, डिप्टी मेयर्स है, सब जो है उनकी टर्म अब खत्म होने को आई है। उनका जो वक्त है ऑफिस का वो इख्तिताम पजीर होने को आया है। कुछ टाइम पहले हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया था कि जो यूएलबी इलेक्शंस है यानी अर्बन लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन है वो थोड़े डेफर किए जाएंगे, इसलिए कि हुकूमत ये चाहती थी कि जितने भी ओबीसीज है उनको जो है इलेक्टोरेट में, यानी अगर एक वार्ड है वहां पे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जाए कंटेस्ट करने के लिए। और इसके चलते हुए ये भी देखा गया था कि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पे इलेक्टोरेट वोट में डिस्क्रिपेंसीज थी। तो इसी हवाले से कहीं ना कहीं हुकूमत ने ये कहा कि यूएलबीज के जो इलेक्शंस हैं उसमें उसको थोड़े वक्त के लिए डेफर किया जाए ताकि यूएलबीज के हवाले से या पंचायत के हवाले से एक डिलिमिटेशन फिर से की जाए ताकि एक इक्वल शेयर्स मिले और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके चलते हुए कहीं ना कहीं लोगों में ये स्पेकुलेशंस की जा रही थी, खासतौर पे बीजेपी के हलकों में ये स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि शायद पंचायत और यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज में एक्सटेंशन मिले तब तक कि जब तक इलेक्शंस फिर से ना हो। लेकिन अब जो है यूनियन टेरिटरी की लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि किसी भी किस्म का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो जब भी 5 साल का वक्त आपका इख्तिताम पजीर होगा आपको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। तो इसके चलते हुए अगर हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो तकरीबन 5 नवंबर को जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5 साला टर्म इख्तिताम पजीर होने को आएगी और 5 तारीख को श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी अहदेदार है, उसमें हम मेयर की बात करें, डिप्टी मेयर की बात करें या 74 ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं उनकी बात करें, उन सब को अपनी कुर्सी छोड़ देनी होगी। और इसके चलते हुए इनके जो पावर्स है वो ट्रांसफर होंगे कमिश्नर और बाकी सारे जितने अहदेदार हैं। इसके मजीद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी 70 यूएलबीज है, उसमें गांदरबल के अंदर यूएलबी आती है, बड़गाम के अंदर यूएलबी आती है, सांबा के अंदर यूएलबी आती है, यानी छोटी छोटी म्यूनसिपैलिटीज की मैं बात कर रहा हूं। उन म्यूनसिपैलिटीज के अंदर चेयरमैन होते हैं, काउंसलर हम पजीर होने को इस वक्त आ रही है। अगर हम उनकी टर्म्स की बात करें तो 28 अक्टूबर से उनकी जो टर्म्स है वो खत्म होना शुरू हो चुकी है और तकरीबन तो ये सारी इनकी टर्म्स खत्म हो जाएंगी। और जितने भी 70 मैं बात कर रहा हूं यूएलबीज है, इसके मजीद पंचायत के हवाले से भी लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से क्लैरिफिकेशन दी गई है। जिस तरह से आप बखूबी वाकिफ है कि पंचायतें हैं और 3 टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, 3 टायर इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें पंचायत की भी जो टर्म है वो खत्म होगी तकरीबन 9 जनवरी तक, यानी 9 जनवरी तक जितनी भी पंचायत है तो उनका वक्त जो है एक साथ खत्म होगा, क्योंकि पंचायत की टर्म एक साथ शुरू हुई थी। तो 9 जनवरी को जितनी सारी पंचायतें हैं उन सब की टर्म खत्म होगी। जिस तरह से पंच सरपंच के पास पावर हुआ करती थी अब वो ट्रांसफर होगी बीडीओज के पास। तो अब जो है बीडीओज ही जो इस पंच सरपंच जो भी काम करते थे अब वो जो है बीडीओज करेंगे, यानी ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर्स ये काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, हमने चाहा था कि आप तक पहुंचाएं। इससे आप सब लोग जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनको एक आसानी होगी कि अगर आप अभी तक मेयर के पास जाते थे, चेयरमैन के पास जाते थे, डिप्टी मेयर के पास जाते थे, अब आपको वो चीज नहीं करनी है। अब आपको डायरेक्ट सरकारी अफसरान के पास जाना है। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन कुछ अरसे तक नहीं रहेगी, क्योंकि हुकूमत ने इस बात से पहले ही क्लैरिफिकेशन दी है कि वो डिलिमिटेशंस करना चाहते हैं और ओबीसीज को वो मौका देना चाहते हैं ताकि वो